अपना काम किया है जिसमें मैं भी राजी हूँ। आई थिंक हम भी राजी हैं बिल्कुल। हाँ, और हमारा जो पैसों का लेन देन था, जो हमारा मामला था, वो भी आपको बताएंगे कि हमारा कुछ रहता है या कोई मामला है या नहीं है। नहीं, सारे मामला क्लियर हो चुका क्लियर है, हो कोई भी किसी किस्म की कोई भी नाराजगी या कुछ भी नहीं है। ना हमारी कोई रंजिश है, ना हमारा कोई पैसों का मामला है, कुछ भी नहीं है। हम जैसे पहले भाई थे। देखिए ये दुनिया के मामला होते हैं, बिजनेस वगैरह ये सब तो चलता रहता है। एक गकड़ी पहुंचा इंशाल्लाह आगे भी तो रोज़े क़यामत में इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिज्जाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिज्जाद शर्फ व्लॉग। खूबसूरत लोकेशन पर आ गया हूँ और आज माशाल्लाह सूरज भी निकला हुआ है और हवा तो चल रही है। सूरज इतना सर्दी को काबू नहीं कर पा रहा है। तो मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि शाहजेब खिज़र उमर सिरकी है, पता नहीं कौन है, आपस में इनके लड़ाई चल रही है। बीच में कामरान भी आ गया है कि पता नहीं फिर कामरान को फिर क्या हो गया। शाहजेब ने कलमा भर के कहा कि मेरा 1.5 करोड़ रुपया खिज़र उमर ने देना है, वो मुझे नहीं दिया। वीडियो आप देख लें। तो रोज़े क़यामत में इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सच बताऊँगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊँगा, खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। सोशल मीडिया पर तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फ़ेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोज़ तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1-1.5 माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था, वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की।
उसे बस ये कहा है कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा, मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं, मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे ख़र्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे, तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की, जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली आल्टो इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली, तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए, तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है। जो हमारा मकान था वो हमारा। खिजर इस शाहजेब की वीडियो आपने देख ली। शाहजेब कलमा भर के ये कह रहा है कि मुझे कब्र भी नसीब ना हो, ये हो। तो कामरान फिर कह रहा है कि तुझे वो क़यामत के दिन पंचताई जो जिसने फैसला किया था वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। कि फैसला तो हो गया, आपने सारी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि फैसले वाली भी आपने देखी, वो भी देखी, इसमें सच्चा कौन है। वैसे एक बात ठीक है कि खिजर उमर का कोई भी अभी तक मौक़िफ़ नहीं, कोई भी उसने वीडियो या कोई भी ऐसा पैगाम नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में कुछ खिजर उमर भी मेरे ख्याल में सही है, कुछ शाहजेब के पास जो है थोड़ा सा चक्कर है। फिर भी यही पता नहीं, शाहजेब ने तो कलमा भर लिया कि रहता और पंचताई ने जो फैसला किया था वो भी वीडियो पड़ी है। तो सारा मामला क्या है तो आपको मैं इसमें बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नए आए तो। वैसे शाहजेब ने कलमा भर लिया वो तो ठीक है, और जो शाहजेब मेरे ख्याल में बात तो नहीं, लेकिन कलमा उसने भर लिया, ये ऐसे कह तो नहीं सकते कोई भी। तो शाहजेब जो है इस बात में कूड़ा है कि फ़ैसला भी हो गया था, उसमें कामरान भी था। अगर शाहजेब का 1.5 करोड़ खिजर उमर ने देना था तो वो कामरान भी कह सकता था, तो उसने देना है। तो इसलिए कामरान भी इसके लिए वीडियो खिलाफ लगा रहा है। आप भी इस वीडियो में ज़रा सा देखें। आप जो कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत आप खिजर उमर का गिरेबान पकड़ेंगे, तो क्या वो सरपंच आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा कि जिसके फैसले पर आप आमादा हो गए थे? व्यूअर्स आज तो शाहजेब ने जो पंचताई की वीडियो थी वो भी शाहजेब ने और रज़ा खुशी से खिजर उमर ने भागुर पाए कि ये वो सारा कुछ मामला ठीक हो गया। तो शाहजेब इस बात में जो है ना झूठा है। शाहजेब को बल्कि 10 लाख रुपए देने थे खिजर उमर को, तो उसके बजाय इसने 1.5 करोड़ कैसे लेने थे। इतनी तो कोई आमद नहीं थी कि 1.5 करोड़ रुपया खिजर उमर उसको दे, या वो इतना तो कोई मामला आया, इतना तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं था कि दे। कलमा पता नहीं कैसे भर गया, लेकिन मेरे ख्याल में खिजर उमर सही है इस बात, खिजर उमर सही है इस बात पर। जो वीडियो वो नहीं लगा रहा था, बल्कि वो सच्चा है ना, वो कह रहा होगा बस छोड़ दिया होगा अल्लाह पे मामला, क्योंकि जो जिसको माइंड या उठा तो है ना वो वीडियो बार बार लगाता है, ये वो मैसेज वगैरह। इसमें तो मेरे ख्याल में खिजर उमर सच्चा है और शाहजेब में थोड़ा सा चक्कर है। तो इसलिए सारे वीडियोस भी पढ़े आपने, देखें, वो आगे वो सारा कुछ सिस्टम है। फिर भी शाहजेब मेरे ख्याल में कूड़ा है, ठीक है, झूठा है। तो पंचताई की वीडियो भी पड़ी हुई। चलो अगर वो ही सच्चा है तो जो पंचताई के वो इंटरव्यू था, उसमें वो भी इंटरव्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसने जिसने फैसला किया था वो भी कह रहा है कि फ़ैसला हो गया था और लेन देन सारी की क्लियर हो गई थी, कोई भी देने या खिजर उमर को, बल्कि शाहजेब ने खिजर उमर को 10 लाख रुपया देने थे, लेकिन खिजर उमर ने उसको माफ़ कर दिए। फिर भी शाहजेब ने कलमा 1.5 करोड़ का बिजनेस नहीं, शाहजेब इसमें झूठा है। अल्लाह।